5वें अध्याय के माध्यम से आगे सुनिए आप। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, मैं भगवान के एक भक्त की कथा मैं आपको और सुना रहा हूँ। सतयुग में ये तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वो अपनी प्रजा की सेवा इस तरह से करते थे जैसे एक पिता अपने पुत्र की सेवा करता है। नीति निपुण चाहिए नृपति, पालक प्रजा महान, और देश शत्रु के सामने करे न म्यान कृपाण। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी भगवान के प्रसाद त्याग देने के कारण एक बार महान दुख को प्राप्त हुए। एक बार की बात है, राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए गए और बनेले पशुओं का संहार किया। और जब वो घर की ओर चले तो नगर और वन के बीच में एक वट वृक्ष था और बहुत विशाल वट वृक्ष था। तो उस वृक्ष के नीचे ग्वाले बंधु रुके हुए थे जो गाय का पालन करते हैं। तो वो ग्वाले लोग क्या कर रहे थे, अपने बंधु बांधुओं के सहित उसी वट वृक्ष के नीचे जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। और जब राजा शिकार खेलने के बाद वापस आए तो उसी वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। अब राजा घमंड बसना तो भगवान के सामने अपने सर को ही झुकाया और ना तो पूजन समाप्त होने के बाद गोप लोगों ने ला करके प्रसाद दिया तो प्रसाद ही ग्रहण किया, क्योंकि गोप लोग राजा यह सोचने लगे, राजा भी भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके अंदर ये भावना हुई कि ये जंगल में रहने वालों के हाथ का मैं प्रसाद खाऊं या इनके जंगल में रहने वाले लोगों के इस तरह पूजा करने से भगवान आ जाएंगे। क्योंकि भगवान जो है वो अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखते हैं। जिन आत्मा में अहंकार और घमंड रहेगा वहां पर प्रभु का वास कभी भी नहीं हो सकता। और जहां पर भाव रहेगा और ये सब चीजें नहीं रहेंगी और जो है सत्कर्म रहेगा, सत्य आचरण रहेगा, वहां पर प्रभु स्वयं प्रसन्नता पूर्वक चल करके वास करते हैं। तो जो है उस समय उन गोप लोगों ने भगवान का विधिवत पूजन किया और जो है विधिवत पूजन करने से वहां पर भगवान उपस्थित थे। तो राजा घमंड बसना तो भगवान के सामने सर को झुकाया और ना उन लोगों ने प्रसाद दिया तो प्रसाद लिया। और भक्त होने के कारण जब एक भक्त ही भगवान का अपमान करे तो उससे बड़ा दोषी भगवान ने उन्हें इस भूल को सचेत करने के लिए, इस भूल से सचेत करने के लिए उन्होंने, उनके 100 पुत्र थे, कई रानियां थी, सभी रानियों से मिला करके 100 पुत्र थे और 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जैसे ही गुप्तचरों ने यह सूचना दिया, जिन जिन पड़ोसी राजाओं का राज्य छीन करके चक्रवर्ती सम्राट बने थे राजा तुंगध्वज, वो जो है सभी राजाओं ने कहा अच्छा मौका है और सभी राजाओं ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। तो सेनापति जो है जाकर के बॉर्डर पर मोर्चा संभाला और एक सैनिक को भेजा वन में कि आप जाइए, राजा जहां भी मिले और उनको सूचना दीजिए जल्दी कि अपने राज्य पर चारों तरफ से राजाओं ने आक्रमण कर दिया है। अब देखिए, जहां पर प्रभु की कृपा हटी वहां पर अमंगल होना शुरू हो गया। जहां पर प्रभु की कृपा है वहां कभी भी अमंगल नहीं हो सकता और जहां प्रभु की कृपा हटी नहीं कि वहां अमंगल होना शुरू हो गया। तो जब अमंगल होना शुरू हो गया तो जब वो सैनिक गया जंगल में तो राजा देखे तो चौंक पड़े कि मेरा सैनिक यहाँ जंगल में अचानक कैसे। राजा खुद ही बुला करके उसको पूछे कि आप यहाँ कैसे। तो उसने कहा महाराज जी, चारों तरफ से अपने राज्य में राजाओं ने जो है चढ़ाई कर दिया
तो राजा बोले मेरे जो 100 पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं? तो राजा बोले कि मेरे जो सैनिक बोला कि जो आपके 100 पुत्र थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो राजा को जो है बहुत शोक हुआ। तो तब उन्हें भगवान याद आए, क्योंकि कहते नहीं कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कहने का मतलब जब आप सुखी अवस्था में संपन्न हैं तब आप जो है आप लोग क्या कहते हैं, जब संपन्न हो गए प्रभु ने दे दिया तो कहेंगे कि अब हमें टाइम ही नहीं है पूजा करने का। तो यही जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है कि जब तो भगवान गरीब किए रहते हैं तब तो भगवान को बहुत मानते हो, भगवान की दुहाई देते हो, और जब भगवान ने आपको धन दे दिया कि आप सुख से रहिए तब आप भगवान को ही भूल गए। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान की कृपा दृष्टि हट जाएगी तो फिर आप पहले से भी नीचे जा सकते हैं। तो उस समय राजा के साथ वही हुआ। और फिर राजा जो है भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने अपने भक्त को आभास कराया कि आपने अपमान किया, आपने प्रसाद का त्याग किया। जब उनको ये आभास हुआ, अनुभव हुआ, तो भाग करके उस वृक्ष के नीचे गए जहाँ पर गोप लोग भगवान का पूजन कर रहे थे। फिर वहाँ आप भगवान का विधिवत अपनी तरफ से पूजन किया और जो है प्रसाद वितरण कराया, बहुत स्तुति किया, गलती माना। तब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपनी माया खींच लिया और उनके सभी पुत्र उठ करके बैठ गए। गुप्तचर लोग जा करके बॉर्डर पर पहुंच गए, बोले कि चमत्कार हो गया, राजा के सभी पुत्र जीवित हो गए। तो पड़ोसी राजाओं ने कहा कि अब अपनी अपनी सेना लेकर के भाग चलो, नहीं तो अब हम आप विजय नहीं पा सकते। तो जैसे ही इतनी सूचना मिली सभी राजा अपनी अपनी सेनाएं वापस लेकर के अपने अपने राज्य को चले गए और राजा का राज्य जो है पुनः फिर चलने लगा। उनके पुत्र भी सब जीवित हो गए, सुखपूर्वक फिर से रहने लगे। तो इस कथा के माध्यम से जो है भगवान ने अपने भक्त तुंगध्वज राजा को ये शिक्षा दिया कि इस संसार में अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और भक्त तो भक्त सभी मेरे भक्त हैं और सभी भक्तों में मैं वास करता हूँ, और अगर जिस भक्त का आपने अपमान किया तो समझ लीजिए मेरा अपमान किया। इसलिए कभी भी इस धरती पर 84 लाख जीव हैं और 84 लाख योनियों में ही एक हम आप, और हम आप इस शरीर के द्वारा ही भगवान की शरण तक जा सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हमको आपको विदेश जाना हुआ, ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, इंग्लैंड जाना हुआ, जापान जाना हुआ, तो हम आप लोग ना पैदल जा सकते हैं ना साइकिल से जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें हवाई यात्रा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से प्रभु की शरण में जाने के लिए ही हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसका दुरुपयोग यहाँ माया में पड़ करके नहीं करना चाहिए, उसे सदुपयोग करना चाहिए और इस मानव शरीर के द्वारा ही हम आप भगवान की शरण में जाएं। और जो यहाँ माया में जो जीव ये शरीर पा करके माया में पड़ा रह जा सकता है, अंत समय फिर उसी 84 के द्वार पर पहुंच जाता है। फिर जब तक आप 84 लाख योनियों में भटक करके फिर मानव योनि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन जाते, तब तक आपको फिर अन्य योनियों का वर्ण करना पड़ेगा। तो जो है इस तरह से राजा फिर सुख से रहे, और इन भक्त भगवान का जो पूजन करते हैं, अगर वो बंधन में है तो बंधन कट जाता है, भय है तो भय निकल जाती है, डर है तो डर समाप्त हो जाती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा में भगवान का वास होता है। तो वो करने के लिए उनका मन कभी प्रेरित ही नहीं करेगा उनको पाप कर्म करने के लिए। इसलिए और पाप कर्म वही कर सकता है, और जो पाप कर्म करे
जान लीजिए कि उसकी आत्मा में प्रभु का वास नहीं है, वो नास्तिक है, वो इसका अधिकारी, भगवान की कृपा का अधिकारी नहीं है। क्योंकि इन भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई विष्णु। ये नारायण अनेक रूप धारण करके लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और जिन भक्तों ने पूर्व जन्म में कथा सुना, उनके दूसरे जन्म का हाल सुनो। पुराने जन्म में जो है, जो सतानंद जी महाराज और लकड़हारा, जो दोनों भक्त, प्रथम भक्तों ने भगवान का पूजन किया था, दूसरे जन्म में, क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की सत्य कथा सतयुग, सत्यनारायण भगवान का अवतार जो है सतयुग में हुआ था। और क्योंकि सत्यनारायण भगवान सतयुग में रूप धारण किया था, नारायण सत्यनारायण भगवान का, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में, और कलयुग कलि प्रथम चरण है, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। चतुर्थ चरण में जब धर्म 1% बचेगा, अधर्म 99% फैलेगा, तब प्रभु का अवतार हो। और अवतार होगा तो इन नास्तिकों का और पापियों का अंत करके जो 1% भगवान के भक्त रहेंगे, उन्हीं से फिर से सृष्टि का आगे संचालन हो, और उसी से जो है फिर अगले युग का निर्माण होगा। तो सतानंद जी महाराज को प्रभु ने द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार में धरती पर आए थे, तो सुदामा नाम के जो ब्राह्मण थे, वही पूर्व जन्म के सतानंद, और वो फिर कृष्ण भगवान की भक्ति करके भगवान के साथ शिक्षा ग्रहण किया। अंत समय भी भगवान के ही चरणों में बीता, बुलाया। और रामा अवतार में जो निषाद राजगुह थे, जिन्होंने गंगा पार करवाया था केवट के माध्यम से, भगवान प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण और सीता को, और वो भगवान की शरण पा करके वो मोक्ष को प्राप्त हुए। जो उल्का थे वो महाराज भगवान रंगनाथ की पूजा करके वो भी मोक्ष हो गए। आप सुने थे साधु के वैसे की, वो दूसरे जन्म में उनको भगवान ने द्वापर युग में ही बुलाया, जब कृष्ण अवतार में धरती पर थे। तो जो राजा मोरध्वज उस समय थे, वही राजा मोरध्वज पूर्व, और उस युग में भी श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज की परीक्षा, यमराज आया और स्वयं और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच गए। बोले मेरा शेर भूखा है राजन, भोजन चाहिए। राजा बोले कि आइए महाराज जी आसन ग्रहण करिए, क्योंकि उनकी राजा मोरध्वज की यश और कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई थी कि उनके दरबार से कभी भी कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं गया। तो भगवान ने कहा मेरा शेर भूखा, इसे भोजन दो। राजा बोले आइए बैठिए। राजा बोले कि आपका शेर क्या खाएगा? बोले देखिए मेरा शेर जो है वो मानव अंग ग्रहण करेगा। तो राजा बोले कि अगर मैं किसी मानव को ले आता हूं तो उसको मारने से मुझे पाप लगेगा, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि कहा राजा शिव की तरह मैं भी अपने शरीर के अंग आपको, आपके शेर को दूंगा, प्रभु ग्रहण करिए कृपा करके। तो उन्होंने कहा मेरा शेर बहुत बूढ़ा है। देखिए किस प्रकार से प्रभु परीक्षा लेते हैं कि मेरा शेर बहुत बूढ़ा है और इसके मसूड़े भी कमजोर हो चुके हैं, दांत एक भी नहीं है। तो ऐसा है कि मेरे शेर को कोमल अंग चाहिए, कोमल अंग चाहिए। तो राजा ने कहा प्रभु अब आप
सब कुछ आपकी ही शरण में है, आपसे कुछ नहीं छिपा है। फिर कोमल अंग अब हम कहाँ पाए? तो कहीं ना आप मुझसे छिपा रहे हैं। जो 5 वर्ष का आपका पुत्र है वो तो कोमल है, अब वही मेरे शेर को अर्पण करिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो राजा भगवान ने कहा देखिए पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल दाहिना अंग चाहिए मेरे शेर को। तो कहना दाहिना अंग कैसे हो? तो कहने की देखिए आरा से अलग करिए। तो गाना बना है ना, कैसे धरूं शीश पे आरा। तो राजा ने कहा प्रभु आरा तो अकेले चलेगा नहीं, और दान देने में किसी की सहायता भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दान देने में जिसका सहयोग आप लेंगे वो जो है आपके पुण्य कर्म, जो आपको पुण्य प्राप्त होगा उसमें से 10वां अंश जो है आपकी हेल्प करने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसलिए दान देने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि राजन सुनिए, आरा चलाने के लिए आपका साथी है। कहीं कौन है? कहीं आपकी पत्नी है, वो आरा आपके साथ चलवा सकती है। तो कहीं देखिए माँ का हृदय इतना कठोर कोमल होता है कि वो कभी भी आरा अपने पुत्र के ऊपर नहीं चलाएंगी। तो भगवान ने कहा कि जाए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, पूरे संसार में आपका अपयश फैला दूंगा कि फला राजा के यहाँ से मैंने खाली हाथ आया। तो जब इतना सुना तो राजा ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ए महाराज जी, प्राण चला जाएगा लेकिन मैं वचन को खाली कभी भी नहीं जाने दूंगा। और उसी क्रोध में तमतमा करके, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में हो जाता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो पाप कर्म कर बैठता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों पर बस रखना चाहिए। जो ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखता है वही देवतुल्य हो जाता है, महान हो जाता है। और जो ज्ञानेंद्रियों के बस में हो जाता है उसी का पतन हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानेंद्रियों को हमेशा हमें अपने बस में रखना चाहिए। तो इतना कहने के बाद जब आरा से अलग कर दिया और जैसे ही आरा उठाया, रानी के आंखों से आंसू बहने लगे। तो भगवान ने कहा देखिए कष्ट से दिया हुआ दान फलित नहीं होता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे दान दीजिए, आंसू नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब राजा रानी अपना आंसू पोंछ करके और जो है आरा चला दिया, दाहिना अंग अलग कर दिया, तो बच्चे की बाईं आंख से भर भर आंसू बहने लगा। तो भगवान ने कहा आंसू निकल आया, मेरा शेर नहीं खाएगा। तो आत्मा ने परमात्मा से प्रश्न किया कि ये हे प्रभु क्यों नहीं ग्रहण करेगा? शर्त थी माता पिता और दाहिने अंग की, क्योंकि यह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर है, केवल यह शरीर छोड़ती है आत्मा, और शरीर छोड़ने के बाद नई शरीर धारण करती है। आत्मा कभी भी जो है मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम आप वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम आप उसको बदल करके जब नया वस्त्र धारण करते हैं, किसी भी बच्चे को देखिए, अगर नया नया आप वस्त्र ला करके पहनाइए तो उसके अंदर, उसके शरीर में जो स्फूर्ति आ जाती है और जो प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है नया वस्त्र पहनने से, ठीक उसी प्रकार से समझना चाहिए कि जब यह आत्मा यह वस्त्र रूपी शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करेगी तो वो कितना प्रसन्न होगी। आत्मा भी जब नया शरीर धारण करती है, नई यौवन धारण करती है, तो वो भी प्रसन्न होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करे तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, उसे प्रभु की इच्छा समझ करके हमें जो है सुख से शोक नहीं करना चाहिए। फिर इतना कहने के बाद जो है भगवान ने कहा योमस, उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया, उनको राजा का अधिकार दे दिया।
पुत्र को और राजा रानी को कहा कि जितनी भी आपकी आयु है, जब तक रहिए आप मेरा भजन करिए, भौतिक सुख सुविधा से आप परिपूर्ण रहिए, और अंत समय में आपके लिए मेरे धाम का दरवाजा खुला है, आप आइए मेरे धाम को पधारिए। और जो प्रसाद त्यागने वाले राजा थे तुंगध्वज, वो दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए। संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन काल में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। वंदे वेदांत कर्पूर चामी कर करंडकम रामानुजार्याणां चूड़ामणि महरे निशम। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमः। ओम तत्सत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।